Hello students, welcome to our MVN Pharmacy Department YouTube channel. Students, today we will discuss about shampoos. Like as you know, shampoo comes under cosmetic preparations, and like yesterday we have discussed about cosmetic preparations. What are cosmetic preparations according to Drug and Cosmetic Act, and we have studied the classification of all the cosmetic preparations. So let's move to shampoos. What are shampoos? What are the use of shampoos? So students, like before starting this topic, I would like to tell you something about shampoo in very brief, why we use shampoos. As you all know, शैम्पूज़ का यूज़ करने का जो पर्पज़ रहता है वो ये रहता है कि हमारे जो डर्ट है बालों से वो सारी की सारी डर्ट चली जाए। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि शैम्पू जब हम लगाएं तो हमारे बाल जो हैं मैनेजेबल हो जाएं, फ्री फ्लोइंग हो जाएं, लश्चर आ जाए उसके अंदर, चमक आ जाए उसके अंदर, और उसका जो टेक्सचर है वो हमेशा मेंटेन रहे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू इनकॉर्पोरेट सम सब्सटेंस इनटू इट, सम एडिटिव्स इनटू इट. So these additives may be opacifiers, these additives may be like surfactants, solubilizing agents, some preservatives may be added. So likewise, these are the few things which we have to add, which we have to incorporate like when we are preparing the shampoos. So before now we will start about the shampoo. What are shampoos actually? So shampoos are used to remove grease, dirt and debris from the hairs and scalp. This is first point regarding shampoos. And if we talk about the second point, why it is used for the cleansing action, gives hair the fragrance. Like आप लोगों ने शैम्पू जब यूज़ किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि बालों में से अच्छी सी खुशबू आती है, या शैम्पू को जब आप स्मेल करके देखते हैं तो उसके अंदर एक ऐसा एजेंट डाला जाता है जिसकी वजह से फ्रेग्रेंस आती है। तो गिव हेयर फ्रेग्रेंट, लश्रस, चमक भी बढ़ जाती है, आपने देखा होगा, डल नहीं रहते हेयर्स, हमारी बालों में शाइनिंग आ जाती है, सॉफ्ट हो जाते हैं और मैनेजेबल हो जाते हैं। शैम्पू लगाने से पहले की कंडीशन आप देखें अपने बालों की तो आपको बड़े हार्ड से लगेंगे, लेकिन शैम्पू लगाने के बाद अंदर सारी की सारी डर्ट जो है वो डर्ट निकल जाएगी और आपके फिर बाल भी मैनेजेबल हो जाएंगे। आप जिस डायरेक्शन में उसको फोल्ड करना चाहते हैं वो फोल्ड भी हो जाते हैं, सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर देता है शैम्पू। इसके अलावा इट इज़ वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन। व्हाट इज शैम्पू एक्चुअली? वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन और सस्पेंशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग क्लेंजिंग एजेंट। हम उसके अंदर क्लेंजिंग एजेंट भी इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसकी वजह से हमारे बालों में क्लीनलीनेस आती है, हमारे बालों में चमक आ जाती है, हमारे बालों की सारी डर्ट जो है वो निकल जाती है। क्योंकि जब हम बाहर घूमते हैं तो बाहर घूमने में बहुत सारी ऑयल सॉल्युबल डर्ट है जो हमारे बालों के साथ अट्रैक्ट होकर उसमें चिपक जाती है। अब शैम्पू हमें उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, क्योंकि जब हम वाटर से उसको वॉश करेंगे तो वाटर से वाटर सॉल्युबल डर्ट ही तो जाएगी, ऑयल सॉल्युबल डर्ट जाएगी नहीं। तो इसके अंदर क्या है? सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट में जनरली हम सर्फेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो उनका मेन मकसद क्या है कि वो उसी के साथ मिलके और सारी की सारी डर्ट को निकाल देते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए शैम्पूज़ के अंदर। एक अच्छा शैम्पू जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। नंबर 1, इट शुड बी इफेक्टिव इन अ स्मॉल अमाउंट। हमें ऐसा नहीं है कि बहुत भर के शैम्पू लेना है, थोड़ा सा भी अमाउंट लें तो वो इफेक्टिवली वर्क करे। सेकेंड, अगर मैं पॉइंट बात करूँ तो इट शुड रिमूव ग्रीस, इट शुड रिमूव डर्ट एंड स्किन डेब्रिस फ्रॉम हेयर्स एंड स्कैल्प। Second point. Third point is it should be non-toxic, it should be non-irritant and it should not damage the skin and especially the eyes. क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि छोटे बच्चे जब शैम्पूज यूज़ करते हैं या हम भी कई बार यूज़ करते हैं तो कई बार आईज़ में कॉन्टैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो जब आई के कॉन्टैक्ट में आए तो वो इमीडिएटली ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगे, बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो जाए और जिससे कि सहन करना भी अनटॉलरेबल हो। तो हमें ख्याल रखना है इस चीज़ का कि जब भी हमारा अच्छा शैम्पू जो होगा उसके अंदर ये आइडियल प्रॉपर्टी होगी कि वो ज़्यादा नुकसान आपकी आंखों को नहीं पहुंचाएगा और तुरंत पानी से उसको वॉश आप कर दें। एंड इट ईजिली वॉशेबल विद द वाटर। पानी जब हम डालेंगे तो पानी से ईजिली वॉश हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि हमारे पास या तो हार्ड वाटर होगा या सॉफ्ट वाटर होगा, तो हार्ड वाटर के अंदर भी ये इफेक्टिवली काम करे। इट शुड प्रोड्यूस एडिक्वेट फॉर्म। आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को तसल्ली नहीं मिलती जब तक आपके शैम्पू में झाग नहीं बनती, आपको ऐसा लगता है कि आपका शैम्पू अच्छा ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है, ये सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का फ़र्क है। कुछ हमारे जो आयुर्वेदिक जो हमारे हर्बल शैम्पूज आते हैं उसके अंदर हम सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स नहीं डालते। उन एजेंट्स की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो सेल्फ उसके अंदर सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का काम करते हैं जिसके अंदर वो फॉर्म प्रोड्यूस नहीं होती। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा शैम्पू अच्छा नहीं है कि अगर वो झाग नहीं बना रहा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, इट शुड गिव गुड फ्रेग्रेंस। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ये तो एक्सेप्टेबिलिटी के लिए है कि अगर आपके शैम्पूज़ के अंदर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस अगर आ रही है तो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है।
इट शुड लीव द हेयर लस्ट्रस, जो मैंने आपको बताया कि हेयर के अंदर चमक जो आ जाती है वो आनी चाहिए, सॉफ्ट हो जाने चाहिए और मैनेजेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आपको शैम्पू बनाना है कि आपके शैम्पू के अंदर ये आइडियल करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं टाइप्स ऑफ शैम्पूज़ की बात करता हूँ। तो डिफरेंट कैडर्स के लोग हैं, डिफरेंट हमारी टाइप की प्रिपरेशंस हैं शैम्पूज़ की। बात करते हैं सबसे पहले क्लियर लिक्विड शैम्पूज़, बच्चों के लिए आता है क्लियर लिक्विड शैम्पूज़ आता है। इसके अलावा बच्चों के लिए शैम्पू आता है बेबी शैम्पूज़। आप लोगों ने जॉनसन बेबी शैम्पू यूज़ किया होगा। मेडिकेटेड डैंड्रफ शैम्पू, बहुत सारा डैंड्रफ हो जाता है तो उस केस में भी हमें मेडिकेयर आप लोगों ने सुना होगा, वो शैम्पू हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोप शैम्पूज़ भी आते हैं, क्रीम शैम्पू भी आते हैं, पेस्ट शैम्पू भी आते हैं, जेल शैम्पूज़ भी आते हैं और हमारे पाउडर शैम्पू भी आते हैं। तो ये हमारे टाइप्स हैं, बेसिकली डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन के ऊपर, तो वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के शैम्पूज़ हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एडिटिव्स जो यूज़ होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू इनकॉर्पोरेट सम एडिटिव्स इनटू इट। तो सबसे पहले ओपेसिफायर्स डालते हैं जिससे कि हमारा शैम्पू ओपेक हो जाता है। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ग्लाइकोल है, ग्लिसराइल स्टीरेट है, स्टीरेट सोप्स है, स्टीराइल अल्कोहल है और स्टीरिक एमाइड्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ओपेसिफायर का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, ये इसका मेन रोल है। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट क्या करता है, सॉल्युबलाइज करता है जितनी भी डर्ट होती है, जितना भी हमारा ऑयल सॉल्युबल मटेरियल होता है उसको अपने अंदर सॉल्युबलाइज कर लेता है, यूज टू सॉल्युबलाइज द पुअरली सॉल्युबल सब्सटेंस। और पुअरली सॉल्युबल सब्सटेंस वाटर से तो होने वाला नहीं है क्योंकि वो कैसा है, ऑयल वाला है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे तो सर्फेक्टेंट्स इसके अंदर मेनली यूज़ किए जाते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट जो कि रिड्यूस करते हैं इंटरफेशियल टेंशन को बिटवीन द टू फेजेस। एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हमारे मेनली 4 टाइप के सर्फेक्टेंट होते हैं, एक तो हमारे अनायनिक, दूसरे हमारे कैटायनिक, तीसरे हमारे नॉन आयनिक और चौथे हमारे एम्फोलाइटिक। तो हमारे सोडियम लोराइल सल्फेट जो कि एनायनिक सर्फेक्टेंट का एक एग्जाम्पल है, वो अधिकतर आप देखते होंगे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ग्लिसरॉल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, ये भी हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट आता है थिकनिंग एजेंट्स। थिकनिंग एजेंट्स का काम क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे शैम्पूज आजकल, अगर मैं आयुर हर्बल शैम्पू की बात करूं तो उसमें देखते हैं कि आप वो ज़्यादा विस्कस नहीं होता, लेकिन आजकल शैम्पूज के अंदर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। विस्कोसिटी को ज़्यादा कराने के लिए, कंसिस्टेंसी अच्छी देने के लिए उसके अंदर थिकनिंग एजेंट्स भी इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। थिकनिंग एजेंट्स का काम क्या है, विस्कोसिटी को बढ़ाना, जिसके लिए हम मिथाइल सेलुलोज यूज़ करते हैं, सोडियम एल्जिनेट यूज़ करते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को इनके एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ में आप लोगों से एग्जांपल्स जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग कन्फ्यूजन एमसीक्यूज़ में मत होना, मतलब एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके एग्जांपल्स आपको अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंडीशनिंग एजेंट, स्टूडेंट्स बात हुई थी फ्री फ्लोइंग, मैनेजेबल, लस्ट्रस, तो ये सारा काम किसका होता है, कंडीशनिंग एजेंट का होता है। कंडीशनिंग एजेंट ये हेल्प करता है कि आपके बाल फ्री फ्लोइंग होए, मैनेजेबल होए और लस्टर आए, उसके अंदर चमक आए। तो इसमें लैनोलिन है, फैटी अल्कोहल्स हैं, ग्लिसराइल ग्लाइकोल एस्टर्स हैं, ह्यूमेक्टेंट्स हैं और साथ में प्रोटीन डेरिवेटिव्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर कंडीशनिंग द हेयर्स। नेक्स्ट बात करूं प्रिजर्वेटिव्स, देखिए हम इसके अंदर वाटर भी यूज़ कर रहे हैं और वाटर यूज़ करने पे चांसेस रह जाते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के, फंगल ग्रोथ के, तो उनको रोकने के लिए हमें प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करने पड़ेंगे। मिथाइल पैराबेन यूज़ करते हैं, प्रोपाइल पैराबेन यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। कौन कौन से हमारे, अगर मैं बात करूँ एडिटिव्स की, तो सबसे पहले हमारे ओपेसिफायर्स यूज़ किए, सेकेंड नंबर पर हमने सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स यूज़ किए, थर्ड नंबर पर हमने थिकनिंग एजेंट्स यूज़ किए, फिर कंडीशनिंग एजेंट्स यूज़ किए और फिर प्रिजर्वेटिव्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, इनके एग्जांपल्स अगर हमें माइंड में रहेंगे, तो हमारे एमसीक्यूज भी अगर आएंगे तो हम उनके आंसर्स अच्छे से दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मार्केटेड प्रिपरेशंस की जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे कि क्लिनिक प्लस, इसके अलावा सनसिल्क आपने यूज़ किया होगा, हेड एंड शोल्डर यूज़ किया होगा, पैंटीन यूज़ किया होगा, मेडिकेयर यूज़ किया होगा, मेडिकेयर शैम्पू जो आता है वो आपने यूज़ किया होगा, लॉरियल का शैम्पू आता है वो आपने यूज़ किया होगा, साथ में कंडीशनर भी यूज़ किए होंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं जो कि मार्केट के अंदर ईजिली अवेलेबल हैं। और आप जब भी एक केयरफुल, जब भी आप अच्छा एक शैम्पू का चुनाव करें तो उनमें इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके शैम्पूज़ को और अच्छा बना रही हैं। तो हम जब कॉस्मेटिक, मैं जब बात करता हूँ कॉस्मेटिक एक्ट की, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई थी कि इसकी डेफिनेशन क्या क्या चीज़ें कवर करती हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है या ऐसा कोई पार्ट लगता है जो कि समझ में ना आया हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी
प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपको फॉर्मुलेशन, शैम्पूज़ की फॉर्मुलेशन उसके बारे में बताऊँगा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं कॉस्मेटिक के जो कि हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।